बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। अक्सर ये गाना तब गाया जाता है जब किसी की बर्थडे होती है। बर्थडे तो आज भी है। आज बर्थडे है राजस्थान सरकार की सत्ताधारी पार्टी के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की। आज बर्थडे है राजस्थान में शिक्षा की कमान संभालने वाले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। और आज बर्थडे है देवस्थान में सारे राजस्थान के पारंपरिक मंदिर संभालने वाले गोविंद सिंह डोटासरा की। दो कंधे, जिम्मेदारी अनेक और इनकी बर्थडे है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा को याद किया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान का कंट्रोवर्सी किंग भी कहा जाता है, यानी विवादों का राजा भी कहा जाता है। तो आज बर्थडे गिफ्ट के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को हम याद दिलाने वाले हैं उनके इस टेन्योर के सबसे बड़े विवाद। कौन से ऐसे विवाद थे जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोरते रहे। कहते हैं कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी होती है, नाम किसी भी तरह का हो अच्छा होता है, जब बदनामी में भी एक नाम होता है। तो सब तरीकों से गोविंद सिंह डोटासरा ने पब्लिसिटी पाई है, अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। आज हम वो आईना दिखाने वाले हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब किन किन वजहों से सुर्खियों में रहे थे, क्या क्या विवाद उनकी झोली में पड़े थे और वो विवाद किस किस वजह से आए थे। इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और पास में बना बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी तरह के विश्लेषण आपको सबसे पहले देखें। क्योंकि हम यानी कि राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे बड़ा विश्लेषण मंच, जहां हम हर किस्म की राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं, आपको समझाते हैं सरल भाषा में कि आखिर उस खबर के अंदर की खबर क्या है, परत के पीछे की खबर क्या है। तो यह है गोविंद सिंह डोटासरा जिनका आज जन्मदिन है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कितने सारे विवाद जुड़े रहे, इसी टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले वाले टेन्योर्स की नहीं। सिर्फ इस टेन्योर में कौन से विवाद जुड़े रहे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले सबसे लेटेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि अभी जो सुर्खियां बना हुआ है वो है परीक्षा चोर के साथ फोटो वायरल होना। ये विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां पकड़े हुए है। ये जो एक नीले कलर के गोले में आपको शख्स दिख रहे हैं, इस शख्स को पुलिस ने पूरी तरह से ये स्वीकार कर लिया है, बता दिया है कि ज़्यादातर पेपर लीक मामले में ये लिप्त पाया गया है। और अब आप देखिए ये किसके साथ लिप्त पाया गया है, कौन फोटो में दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। हालांकि ये कुछ भाजपा नेताओं के साथ भी फोटो में देखा गया है। तो डोटासरा के साथ पास जब मीडिया वाले गए और इस बात के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि फोटो तो इन्होंने कई लोगों के साथ खिंचवाई है, तो रीट की परीक्षा रद्द तो हरगिज नहीं होगी। लेकिन ये फोटो जो है वो सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि ये शख्स कोई छोटा शख्स नहीं है। ये शख्स राजस्थान का शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री के साथ अगर शिक्षा का सबसे बड़ा चोर दिखे फोटो में ही सही, चाहे वो फोटो इंटेंशनल ना भी हो, तो कैसे ऐसे शख्स की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर, कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस के पीसीसी चीफ के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ फोटो खिंचवाए। कैसे उसकी हिम्मत हो जाती है कि अपोजिशन के एक बड़े लीडर किरोड़ी लाल मीणा के साथ फोटो खिंचवाए। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे और कई सारे सवाल हैं कि क्या इस फोटो के पीछे भी कुछ कहानी है, क्या इसके आगे भी कुछ कहानी है। ये सारे सवाल जो हैं उसके जवाब नहीं दिए गए और सिर्फ ये कह दिया गया कि अगर मेरी इसके साथ फोटो है तो इसकी फोटो तो किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी है, दूसरे भाजपा नेताओं के साथ भी है, ओम बिरला के साथ भी है। और ऐसे करके कि मैंने गलती की तो दूसरों ने भी गलती की है और अपनी गलतियों पर पानी फेर दिया गया। तो ये पहली और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ। इसके आगे भी हम बात करते हैं। दूसरी कंट्रोवर्सी जो हाल ही में देखी गई थी वो ये थी कि आरएएस परीक्षा के अंदर डोटासरा की बहू और बहू के भाई बहन इन सबके एकदम सेम नंबर आते हैं
और ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसको लेकर बहुत सारी ट्रोलिंग हुई, डोटासरा पर बहुत सारे सवाल उठे, पर सवालों का जवाब वापस वही होता है कि आरएस अगर किसी नेता के भाई बहन या नेता के रिश्तेदार दे रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है? भाजपा नेताओं के भी तो रिश्तेदार आरएस क्लियर किए हैं। तो मतलब आपकी कोई गलती हो तो भाजपा नेताओं की भी वो गलती आप दिखा दोगे और गलती खत्म हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। और इसी विवाद को लेकर बहुत दिनों तक गोविंद सिंह डोटासरा खबरों में बने रहे थे, खबरों में आ रहे थे। आज भी जब भी आप गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में कोई भी खबर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये पुरजोर तरीके से आएगी, क्योंकि इस टेन्योर में सबसे बड़ा फेवर करते हुए जो खबर दिखी वो यही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा की बहू और उनके बहू के भाई बहन सबके एक जैसे नंबर आरएएस की परीक्षा में आते हैं। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे और इसको लेकर भी बहुत सुर्खियां बटोरी, बहुत ट्रोल हुए गोविंद सिंह डोटासरा जी। इसके आगे चलते हैं अगली कंट्रोवर्सी की तरफ। अगला कंट्रोवर्सी यह था कि सीएम गहलोत के घर पे बैठक हो रही थी और बैठक में दो जिम्मेदार मंत्री बहुत बुरी तरह से लड़ लिए, और वो जो लड़े थे वो थे गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल। और लड़ाई कुछ इस तरीके से हुई थी कि दोनों ये बोलने पे उतर आए कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं तो नहीं कुछ चेंज करूंगा। और ये लड़ाई हो रही थी डेट्स पर कि स्कूल कब खोली जाए इस बात पर। और लड़ाई दो मंत्रियों में ऐसी हो गई, जो कि एक ही खेमे के दो मंत्री माने जाते हैं, ऐसी हो गई कि सब लोग देखते रह गए। अगले दिन का अखबार, अगले दिन का टीवी, अगले दिन का वेब, हर जगह यही खबर थी। और ये कंट्रोवर्सी में भी गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत सुर्खियां बटोरी है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग पाई है। और इसी तरीके से बदनामी में भी एक नाम छुपा है कि डेफिनेशन के साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे और कंट्रोवर्सीज अपने खाते में डालते रहे। आगे और कंट्रोवर्सी की बात करेंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा की अगली कंट्रोवर्सी थी कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाई मैं तो 2-3-4-5 दिन का मेहमान हूं, जो काम करवाना है करवा लो। ये तब की बात है जब कैबिनेट रिशफल यानी कि जो सारे मंत्रिमंडल है उसके विस्तार की बातें, उसके फेरबदल की बातें बहुत जोर पकड़ ली थी। और तब गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बैठक में, जिस बैठक की तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही है, एक अधिकारी को साफ साफ कहते हुए सुनाई दिए थे कि भाई मैं तो 2-5 दिन का मेहमान हूँ, जो करवाना है करा लो, जो फाइल पे कहोगे साइन कर दूंगा। और इसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया गया। कई लोगों का कहना है कि इंटेंशनली रिकॉर्ड किया गया, ये बात बाहर लाने वाली थी, बाहर लाना चाहते थे डोटासरा, इसलिए इंटेंशनली रिकॉर्ड किया। कई लोगों का कहना है कि उनको ये बात करते हुए किसी ने कैमरा में कैप्चर कर लिया। किसी भी तरीके से हो, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ और गोविंद सिंह डोटासरा फिर से एक बार विवादों में आ गए। इसके बाद जो अगला विवाद है वो है सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ डोटासरा का एक और वीडियो वायरल हुआ, और जिसमें वो फोन पर किसी अधिकारी से बातचीत करते हुए पाए गए। बातचीत ये कर रहे थे कि भाई ये जो शादी ब्याह वाले हैं इनको अलाउ करो कि ये बड़े बड़े फंक्शंस करे, क्या दिक्कत है? जब कोई नेता अपने जन्मदिन पे 5000 लोगों का फंक्शन कर लेता है तो क्या दिक्कत है? उनका पूरी तरह से जो तीर था, जो निशाना था, वो सचिन पायलट पे था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले सचिन पायलट के जन्मदिन पर ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन हुआ था। पायलट के घर पर 5000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। तो इनका कहना था, और वो कहते हुए फ़ोन पे बात करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ या करवाया गया, ये एक अलग कहानी है। और उस पर ये कह रहे थे कि क्या दिक्कत है, शादी ब्याह वालों को भी ज़्यादा लोग बुलाने दो, जब नेता 5-5 हज़ार लोग बुला रहे हैं तो दिक्कत क्या है? इस तरीके से कई सारे वीडियो वायरल हुए। ये तो कुछ घटनाएं थी जो मैंने आपको सामने और प्रत्यक्ष रूप से बताई। इसके अलावा भी अगर आप अपने ज़्यादा नहीं 1-2 साल पुरानी बातें सोचेंगे तो नाती का बाड़ा भी सामने आया था, जब कुछ टीचर्स जाकर गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे गए थे, उनको बोला था कि हमारी ये परेशानी है, तो उन्होंने अपने घर के लिए बोला, ये कोई नाती का बाड़ा थोड़ी ना है जब तुम हमेशा आ जाओगे। इसके अलावा जब कुछ विद्यार्थी गए थे तो उन्हें बुरी तरह से भगाया गया। ऐसे कई वीडियो वायरल हुए, कई बातें सामने आई, और गोविंद सिंह डोटासरा हर मुद्दे पर कंट्रोवर्सी किंग बने रहे, विवादों के राजा बने रहे, और लगातार विवाद जो है बनते रहे, बढ़ते रहे। इसके अलावा भी और बहुत सारे विवाद हैं जो आपको याद आएंगे कि
किस किस तरह के सावरकर को लेकर बयान दिए गए थे, किस किस तरह के आज़ादी में से जुड़े लोगों को लेकर बयान दिए गए थे। और ये सारे विवाद जो हैं डोटासरा के खाते में आज भी बोलते हैं, लोगों को आज भी याद है, लोगों की मेमोरीज़ में आज भी ज़िंदा है। और जाहिर तौर पर जब भी अगला चुनाव होगा तो डोटासरा को याद करते हुए ये सारे विवाद सामने आएंगे, कभी इनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और हर सवाल का कमोबेश यही जवाब होगा कि ये तो बीजेपी वालों ने भी किया है, ये तो बीजेपी के नेता भी करते हैं। और ऐसे ही अपने दामन में लगे दाग को ये धो देते हैं, क्योंकि हर दाग जो है वो अच्छे नहीं होते। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, और राजस्थान संवाद में इसी तरह से विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।